भारत में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 125 को पार कर गई हो, लेकिन उसके बाद सबके दिमाग में एक सवाल ये बना हुआ है कि आखिर किसको टेस्ट करना है और किसको टेस्ट नहीं करना है। इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रमा गंगन खेतकर। सर, ये एक बड़ा सवाल है, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि आखिर किसको टेस्ट करना है और किसको नहीं करना है। नहीं, अभी भी जैसे हम बोल रहे हैं, समाज के अंदर ये बीमारी फैली हुई नहीं है। ये तीसरी स्टेज होती है जब समाज में आती है। लेकिन अभी भी ये जो बीमारी हुए वाले मरीज़ दिखते हैं, या तो ये ऐसे लोग हैं कि जो लोग दूसरे देश में जाके आए हैं जहाँ ये बीमारी ज़्यादा फैली हुई है, या तो वो हमारे देश में आए किसी कोविड-19 की जो केस होती है जिसका लैब कन्फर्मेशन हुआ है उसके संपर्क में आए हैं। बाकी किसी को, इनको दो को छोड़ के और किसी को ऐसे टेस्ट पॉजिटिव आई, ये हमको दिखा नहीं है। तो इस हालत में ये दो किस्म के लोग छोड़ के दूसरों ने परेशान होना कि मेरी टेस्ट भी हो जाना चाहिए, ये शायद गलत जाएगा। क्योंकि सर्दी ज़ुकाम की वैसे बीमारी होना अपने देश में इस वक्त बहुत कॉमन है। अगर ये कॉमन है तो हर इंसान सोच सकता है कि मुझे वो कोविड-19 ही हो गया। लेकिन ये सही रहेगा क्या? ये सही नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो ऐसे भी हमारे देश में रहना था। वो मुझे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं बाहर नहीं गया हूँ कहीं दूसरे देश में और किसी के संपर्क में आया नहीं हूँ जो केस है। तो ऐसे लोगों ने परेशान होने से परहेज करना है। एक सवाल सर, सब लोग ये कह रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि अगला संक्रमित है या नहीं है। नहीं, अब ये क्या, लोगों में एक थोड़ी गलतफहमी हुई है। जब हम बोलते हैं संपर्क में आया तो क्या बोलेंगे? जैसे अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे, आप मेरे साथ में 5 मिनट बैठेंगे, उसके दिमाग में जो शक करने वाला आदमी है ना, वो क्या बोलेगा? 5 मिनट के अंदर वो मुझे दे देगा। ये 5 मिनट में जाने वाली बीमारी नहीं है। ये बीमारी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वहाँ पड़ जाए, उसके बाद में मैंने हाथ लगाना है, फिर नाक को लगाना है या मुंह को लगाना है, फिर मुझे बीमारी होने वाली। इसका मतलब क्या है? यूर एक्सपोजर शुड बी लॉन्ग इनफ, अदरवाइज तो ये होना मुश्किल है। आपने कहा सर कि कम्युनिटी डिजीज़ की स्थिति स्तर पर ये अभी नहीं पहुंचा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब हम स्टेज 2 पर भी इस हालत में नहीं पहुंचे हैं तो क्या हमने इस बीमारी का खतरनाक स्तर पार कर लिया है? मैं ऐसे कभी नहीं कहूँगा। अगर मैं ऐसे समझूँ कभी कि हम बहुत सक्सेसफुल रहे इसको कंटेन करने में, सक्सेसफुल नहीं, मतलब अगर एक नहीं, हम जो पैनिक लोगों के दिमाग में जिस तरह से बना हुआ है, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो एक पीक है इस बीमारी का उसको हमने अचीव कर लिया है, या हम उस पर काबू पाने में कामयाब हुए हैं? हम उसको डिले करने में सक्सेसफुल हुए, लेकिन वो जब तक पूरा बाहर नहीं जाएगा तब तक हमको सतर्क रहना पड़ेगा। ये इस टाइम पे हमने अच्छा क्या सोचना चाहिए? अच्छा ये सोचना चाहिए कि सरकार नेकी से कदम उठाए, जल्दी उठाए, और उन उठाए हुए कदम से आज वो उतनी नहीं बढ़ी है जितनी और देशों में बढ़ी है। अगर सरकार अच्छे कदम नहीं उठाती थी तो वो आगे नहीं जाता था। लेकिन ये कहना है कि आगे बिल्कुल जाएगा नहीं, या तो मैं खुदा रहना है नहीं तो ज्योतिषी रहना है, दोनों भी नहीं हूँ। हमारे दिमाग में एक याद रहना है कि जब ये ख्याल आएगा तो जितना लोगों को पढ़ाया जा रहा है कि ये बीमारी होने को कैसे टाल सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस लोग नहीं करेंगे। वो कॉम्प्लेसेंट हो जाएंगे, वो समझेंगे मुझे तो बीमारी लगना नहीं है। ये लोग बार बार वो BSNL के ट्यून पे भी बने रहना जरूरी है। अच्छा सर, ये मुझे बताइए कि क्या हम अभी जितनी हमारी टेस्टिंग क्षमता है, क्या वो पर्याप्त है? और आप लोग प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसमें लेकर आ रहे हैं, तो आदमी के दिमाग में एक पहला सवाल आता है, अगर प्राइवेट प्लेयर आ रहे हैं तो इसकी कॉस्टिंग क्या होगी और किस तरीके से होगी? नहीं, अब दो चीज़ें हैं। ये प्राइवेट प्लेयर जो ला रहे हैं, प्राइवेट प्लेयर आज के टाइम पे टेस्ट करने को करके नहीं ला रहे हैं, क्योंकि किसी भी प्राइवेट प्लेयर के पास अभी भी टेस्ट शुरू करने के लिए उनको कम से कम 10 से 15 दिन का टाइम लगना है। अगर समझ लीजिए 15 दिन में ये आउटब्रेक जो है नीचे ही जाता हुआ दिखा, तो प्राइवेट प्लेयर आएगा क्या इधर? प्राइवेट प्लेयर नहीं आएगा। लेकिन हमको प्रिपेयर्ड अगर रहना है
कि कल समझो गड़बड़ हो गई तो मेरे पास कुछ तो हाथ में रहना चाहिए। कल जो भी इंसान बोले मुझे टेस्ट करना है तो उसको टेस्टिंग को एक्सेस चाहिए। वो एक्सेस हमको अगर देना है तो प्राइवेट सेक्टर को प्रिपेयर्डनेस के लिए, अगर ये तकदीर हमारी ख़राब रही तो उसको संभालने के लिए प्राइवेट पार्टनरशिप रखना हमारे लिए ज़रूरी रहेगा। एक आखिरी सवाल, क्या हम भी इस बीमारी को लेकर क्लिनिकल ट्रायल की स्टेज में हैं? अभी नहीं, क्योंकि क्लिनिकल ट्रायल करने को, छोटी क्लिनिकल ट्रायल करने को, हाँ फेज़ 1 करना है तो 40 पेशेंट लगते हैं। अब इसमें फेज़ 1 शायद करने की नौबत बहुत कम बार आएगी, क्योंकि जिस किस्म की दवा देख रहे हैं वो पुरानी दवाइयों की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं। फेज़ 2 भी करना है तो वो संख्या जो होती है वो तकरीबन 200 से 300 के घर में जाएगी। अभी हमारे पास पेशेंट ही नहीं है। अच्छा, ये पेशेंट ऐसे नहीं है कि एक बार बीमारी लग गई तो उनके शरीर में विषाणु हर रोज़ पाया ही जाएगा अगले 1 साल तक। तो हम इसके ऊपर स्टडी कैसे करेंगे? हमारे पास है भी 125 पेशेंट, उसमें के काफ़ी लोग ठीक होकर वापस भी चले गए। अब मेरे पास पेशेंट बेस ही नहीं है। तो क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन ट्रायल करने का मौका ये हमको अभी नहीं है, उस स्टेज पर हम नहीं है, और वो आना भी नहीं चाहिए। 4 लोगों पर जो दवा दी गई, जो 4 लोगों को, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? कैसे देखना चाहेंगे उन 4 लोगों के? 4 लोगों को अगर समझो वो ठीक हो गए तो इसका मायना ये दवा असरकारक है ऐसे नहीं होगा। जैसे हम कॉइन डालते हैं कि नहीं, हेड और टेल, कभी कभार आपको क्या दिखेगा, हम बोलते हैं 50% चांस है, लेकिन सच्चाई क्या है, आप 10 बार डालेंगे, हाँ, उसमें 10 बार भी समझो हेड आया तो आप ये बोलेंगे क्या कि बार बार हेड ही आता है? नहीं, क्योंकि वो अगर मैं 100 बार करूं तो मुझे 50 टाइम्स हेड दिखेगा, 50 टाइम्स टेल दिखेगा। तो उसका नंबर जब तक बढ़ेगा नहीं, जब तक उसके बारे में बात नहीं कर सकते। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।